स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से दृष्टि पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सलमान और आज हम जिस प्रोग्राम के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है यूकेपीएससी करंट अपडेट प्रोग्राम। साथियों, इस प्रोग्राम के माध्यम से हम कुछ प्रश्नों को लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित होते हैं और ये प्रश्न जो है पिछले हफ्ते जो भी खबरें सुर्खियों में रही उनके आधार पर बनाए जाते हैं, यानी कि वो खबरें जो कि वर्तमान से जुड़ी हुई हैं और उनसे आगामी परीक्षा में किस तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तो उस तरह के प्रश्न को बनाने की हम कोशिश करते हैं जिससे कि आगामी परीक्षा में आप सभी लोगों को सहायता मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक परीक्षा में प्राप्त कर सके। तो आइए अपने इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पहला सवाल क्या बनाया गया है आप सभी के लिए। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में उत्तराखंड के कितने निकायों को पुरस्कार दिया जाएगा? ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। तो राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत 6 निकायों को चुना गया है जिन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अंतर्गत जो शहरी विकास मंत्रालय है, शहरी विकास मंत्रालय ने एक सर्वेक्षण करवाया गया था जिसके अंतर्गत 6 निकायों के इसके लिए चुना गया है। और वो जो 6 निकाय हैं वो कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। उनमें है डोईवाला, लंढौर कैंट, नरेंद्र नगर, रामनगर, देहरादून नगर निगम और हरिद्वार नगर निगम। तो ये 6 जो है नगर निगम, इनका चुनाव किया गया था। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। उत्तराखंड में कब से खेल महाकुंभ शुरू होगा? 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर एवं 4 अक्टूबर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो बी हो जाएगा, यानी कि 2 अक्टूबर को उत्तराखंड में खेल महाकुंभ की शुरुआत की जाएगी और इसमें 13 जिलों की 662 न्याय पंचायतें जो हैं वो इसमें हिस्सा लेंगी। और इसका जो शुभारंभ होगा वो देहरादून की रायपुर न्याय पंचायत से होगा और इसका जो शुभारंभ करेंगे वहां के जो राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के द्वारा किया जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। राज्य के किस जिले के कैप्टन कुणाल नारायण उनियाल को वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित लेखक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न में जो विकल्प दिए हुए हैं चमोली, अल्मोड़ा, देहरादून एवं हरिद्वार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, यानी कि देहरादून। कैप्टन कुणाल जो हैं इन्होंने कई भाषाओं में 15 किताबें लिख रखी हैं। एक लेखक होने के साथ साथ ये एक कवि, एक उद्यमी एवं अध्यात्मवादी भी हैं। और इनका जो ये पुरस्कार दिया गया था वो फिक्शन श्रेणी में दिया गया है, यानी कि फिक्शन श्रेणी के जो राइटर होते हैं, जो लेखक होते हैं, उसके अंतर्गत इनको यह पुरस्कार दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में राज्य के किस व्यक्ति को देश का दूसरा सीडीएस नियुक्त किया गया है? सीडीएस का तात्पर्य यहां पर चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ से है। और इसमें जो विकल्प दिए हुए हैं अनिल चौहान, सुनील रावत, अशोक नेगी या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा अनिल चौहान हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का दूसरा सीडीएस नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि इस पद पर जो पहले व्यक्ति थे वो जनरल बिपिन रावत थे और उनकी मृत्यु के बाद से यह पद खाली पड़ा था। और जनरल विपिन रावत भी उत्तराखंड के ही निवासी थे। तो यहां पर यह बात भी ध्यान में रखने वाली है और महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो जनरल विपिन रावत थे वो भी उत्तराखंड के निवासी थे और जो अनिल चौहान जी हैं ये भी उत्तराखंड के ही निवासी है। तो यानी कि जो 2 सीडीएस नियुक्त किए गए अब तक वो दोनों उत्तराखंड राज्य से थे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मायावती आश्रम राज्य के किस जिले में स्थित है? चमोली, चंपावत, हरिद्वार एवं देहरादून। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, चंपावत हो जाएगा। मायावती आश्रम जो है उत्तराखंड में जो चंपावत जगह है वहां पर स्थित है। और यह जो आश्रम है
वहाँ पर इतनी शांति और सुंदरता है कि देश विदेश के जो भी अध्यात्मवादी हैं वो खींचे चले आते हैं, वो यहाँ पर बहुत आकर्षित होते हैं। वर्ष 1901 में स्वामी विवेकानंद भी यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आकर के जब उनको यहाँ पर शांति मिली और यहाँ का जो वातावरण था वो काफ़ी उनको मनमोहक लगा, तो उसकी वजह से जो उनका प्रकाशन का आश्रम था जिसको प्रबुद्ध भारत के नाम से जाना जाता था, तो उसके ऑफिस को यानी उसके कार्यालय को मद्रास से यहाँ पर ट्रांसफर करने के लिए भी उन्होंने निर्णय लिया था। चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, हरिद्वार निकाय का चयन देश भर के करीब 62 गंगा नदी के समीपवर्ती निकायों की सूची में किस स्थान पर किया गया है? पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। पिछले वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो पिछले वर्ष बनारस यानी जिसको आप वाराणसी कहते हैं को चुना गया था इसके लिए जो स्वच्छता रैंकिंग प्रदान की जाती है, उसके अंतर्गत हरिद्वार निकाय को पहला स्थान प्राप्त हुआ है इस वर्ष। चलते हैं आगे की तरफ। कांतेश्वर पर्वत कहाँ है? उत्तराकाशी, चमोली, अल्मोड़ा एवं चंपावत। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, यानी कि कांतेश्वर पर्वत जो है चंपावत में स्थित है। इस पर्वत की अगर ऊंचाई की बात करते हैं तो ये लगभग 6000 मीटर ऊंचा है और यहां पर कांतेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है महादेव, तो यह मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य की किस जिले की वैष्णवी केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर पहुंची है? देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल या चमोली? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा देहरादून हो जाएगा। जो वैष्णवी है ये देहरादून की रहने वाली है और देहरादून स्थित श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय में ये बीए मास कम्युनिकेशन की छात्रा हैं और यहाँ पर पहुंच करके इन्होंने पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है, पूरे जिले का नाम रोशन किया है और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पुरस्कार की राशि इसमें अर्जित करें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड राज्य को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन और पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आपको बता दें कि भारत सरकार के जो पर्यटन मंत्रालय है उसकी तरफ से उत्तराखंड राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन और पर्यावरण के सर्वांगीण विकास के लिए पहला स्थान दिया गया है। इसके साथ ही साथ जब यह स्थान दिया जा रहा था तो राज्य के जो पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं सतपाल महाराज जी, इनको उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य के किस जिले में आदि बद्री स्थित है? ऊधम सिंह नगर, चमोली, चंपावत एवं नैनीताल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा चमोली हो जाएगा। आदि बद्री चमोली में स्थित है। आदि बद्री की अगर बात करते हैं तो इसके ठीक थोड़ा सा ऊपर पर बेनीताल स्थित है और यहां पर ऐसा माना जाता है कि 16 मंदिरों के अवशेष हैं और इस मंदिर में भगवान विष्णु की एक काले पत्थर की मूर्ति है जिसकी वजह से इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। और ऐसा माना जाता है ये जो आदि बद्री है ये 5 बद्री यानी पंच बद्री में से एक है। इसके अलावा जो 4 अन्य बद्री हैं वो है विशाल बद्री, योग ध्यान बद्री, वृद्ध बद्री और भविष्य बद्री। तो इस प्रश्न के साथ आज के एपिसोड को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते रहिए। शुक्रिया।